Good afternoon, students. Class 10, subject Political Science, chapter number 3, Democracy and Diversity, and today's topic is Introduction of this chapter. Students, आज हम Political Science का न्यू चैप्टर नंबर 3, Democracy and Diversity स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन डेमोक्रेसी टू अकोमोडेट वेरियस डाइवर्सिटीज़. जो डाइवर्सिटीज़ होती है वो सिर्फ लैंग्वेज या रीजन्स में नहीं होती. कभी कभी लोग अपने आप को दूसरों से अलग या जुड़ा हुआ समझते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल अपीयरेंस, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब etc. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जमहूरियत इन्हीं सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स और इनइक्वालिटीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, यानी कि इनको कैसे अकोमोडेट करती है. इसके लिए इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे जो हम सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ ले रहे वो रह रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया के साथ. अमेरिका के कॉलोनाइजेशन के बाद अफ्रीका से लाए गए लोग, जिनको यूरोपियंस ने अमेरिका में गुलाम बना कर रखा कई सालों तक, और उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, क्योंकि जो उनकी जो चेंज था वहाँ की सोसाइटी में बेसिस ऑन कलर, जो अफ्रीकन अमेरिकन और जो यूरोपियन आकर बस गए थे अमेरिका में, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस था. और जो यूरोपियंस थे, वाइट्स उनको बोलते, वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करते थे विद ब्लैक्स, जिनको उन्होंने काफ़ी टाइम तक गुलाम बना कर. इसके लिए अमेरिका में काफ़ी देर तक सिविल राइट्स मूवमेंट चलते रहे, यानी कि ब्लैक पीपल्स को भी इक्वल राइट्स, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए काफ़ी देर तक अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चलते रहे. और वो काफ़ी कामयाब भी रहे. और क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पर इन लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में इनको राइट्स दिए. मगर अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत जगह हो रहा है. और इन दिनों भी अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर. ये मूवमेंट भी जो वायलेंस होती है ब्लैक लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड स्टेटस, उसको दूर करने के लिए चल रही है. सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा डाइवर्सिटी क्या होती है. सो व्हाट इज़ डाइवर्स? स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, अंडरस्टैंडिंग ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो डाइवर्सिटी अब आपको समझ आई है, एक यूनिकनेस होती है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो किसी और की यूनिकनेस हो या अपनी यूनिकनेस हो. तो इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी. और हम इसी चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सिर्फ लैंग्वेज, रीजन या रिलीजन नहीं, बाकी चीज़ों में भी डाइवर्सिटीज होती है, और डेमोक्रेसी को उनको भी अकोमोडेट करना पड़ता है. तो यही है आपका चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी.